हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इकोनॉमी की वीडियो होने वाली है ये, और इसमें हम लोग बजट को कवर करने वाले हैं। बजट से संबंधित प्रश्न और बजट के प्रकारों से संबंधित प्रश्न इसमें इंक्लूडेड है। चलिए समय जाया ना करते हुए प्रारंभ करते हैं अपनी भी क्लास को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, आर के षणमुखम चेट्टी और डी जेम्स विल्सन। किसने किया था? ये हैं आपके जेम्स विल्सन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कब किया? 1860 में किया था इन्होंने। चलिए, भारत में बजट पर मतदान की प्रणाली कब से शुरू हुई है? 1935 में। और हम बता चुके हैं कि बजट पर बहस का प्रावधान 1892 से प्रारंभ हुआ। भारत का पहला बजट 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर कहेगा कोई स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आर के षणमुखम चेट्टी साहब थे 1947 में। कोई पूछे गणतंत्र भारत का पहला बजट, ये रहे हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई ने 1949 में। ठीक है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कि बजट को प्रस्तुत किया है। वैसे आमतौर पर बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। संघ का वित्त मंत्री ही करता है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, विश्व का पहला बजट किसने या किस देश ने प्रस्तुत किया? सबको पता है, ब्रिटेन। बिना पढ़े टिक लगाओ, ब्रिटेन। सी। बजट जो है वो फ्रेंच शब्द से उत्पत्ति हुई इसकी, और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत में आयकर इनकम टैक्स लागू करने का श्रेय भी किसको जाता है? जेम्स विल्सन को जाता है। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। फिर किसका उल्लेख है? इसकी जगह पर अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट बनाने का कार्य वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग करता है, और बजट को लागू करने का कार्य वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग करता है। ठीक है। पहला बजट पता है ब्रिटेन ने, और किसने प्रस्तुत किया था वहाँ पे? प्रोफेसर फिलिप, 1733। आगे बढ़ते हैं। निष्पादक बजट या उपलब्धि बजट भारत में सबसे पहले कब आया? ऑप्शन से हमारे 1950, बी 1970, सी 1968, डी 1975। सोचो सोचो, बताओ जल्दी। 1900 नहीं नहीं नहीं, 50 में तो अमेरिका में आया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सोचो भाई, 1968 इज करेक्ट आंसर, सी। निष्पादक बजट या उपलब्धि बजट या परफॉर्मेंस बजट में खर्च किए जाने वाले संसाधनों की जगह उससे प्राप्त होने वाली उपलब्धियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। उस बजट का नाम बताएं जिसमें पिछले वर्ष के बजट को आधार नहीं बनाया जाता तथा प्रत्येक कार्य को शुरू से किया हुआ माना जाता है। चलो, ऑप्शन से हमारे ए अंतरिम बजट, बी शून्य आधारित बजट, ऑप्शन सी निष्पादक बजट, ऑप्शन डी आउटकम बजट। जीरो बेस बजट कहते हैं इसे, हिंदी में बोलेंगे तो शून्य आधारित बजट। हर बार नए स्तर से ही लागू होता है ये। शून्य आधारित बजट पहली बार कहाँ पे आई? ये संकल्पना अमेरिका में आई, जॉर्जिया में 1973 में प्रस्तुत किया गया। भारत में ऐसा पहला बजट राजीव गांधी जी लेके आए थे 1986 में। इसे हम सनसेट बजट भी कहते हैं, SUNSET, सनसेट बजट। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने कि जीरो बेस बजट लेके आया। आउटकम बजट कैसे कहेंगे? जो आप समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो, आउटकम उसी से संबंधित है। आउटकम बजट की अवधारणा 1970 में आई है, और भारत में ये 2005 में पहली बार प्रयोग में लाया गया। इसमें आम बजट में दिखाए गए संसाधनों को प्रत्येक मत के अनुसार आवंटित करने तथा उसे प्राप्त लक्ष्य को व्यक्त कर
करके किया जाता है। सरकार द्वारा इसका मापन योग और निगरानी योग तथा साथ ही गुड गवर्नेंस स्थापित करने वाला माना जाता है। कुछ नहीं है, सीधा सा समझो, ये बजट आपको आउटकम आधारित होता है, मतलब आपको क्या मिला, ठीक है, योजनाओं ने क्या प्रगति करी, ये दिखाता है ये बजट। वह बजट जो आर्थिक संकट के समय प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? ये तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑस्टेरिटी बजट कहते हैं इसे। ऑस्टेरिटी बजट को आर्थिक संकट के समय प्रस्तुत किया जाता है और इसका उद्देश्य संकट से उबरने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का विशेष प्रावधान करना होता है। जेंडर बजट, महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम्स आए उस बजट में, उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर बजट कहते हैं। भारत में ये 2005 में लेके आया गया है। बाल बजट किसे कहेंगे? बच्चों को लिए स्पेशल स्कीम लेके आई जाए बजट में। अगला है राजकोषीय घाटा और भुगतान संतुलन के चालू खाते के घाटे को मिलाकर क्या कहा जाता है? अच्छा, राजकोषीय घाटा, इसमें या और जोड़ देना, या राजकोषीय घाटा और भुगतान संतुलन के चालू खाते के घाटे को जोड़कर मिलाकर बोल रहा है। तो राजकोषीय घाटा रहेगा या जुड़वा घाटा रहेगा या प्राथमिक घाटा रहेगा या राजस्व घाटा रहेगा? सोचो सोचो, बताओ। जोड़ रहे हैं जुड़वा घाटा, राजकोषीय घाटा और भुगतान संतुलन के चालू खाते के घाटे को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो जुड़वा घाटा कहलाता है। राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को क्या कहते हैं हम? राजस्व घाटा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी पर खर्च, रक्षा व्यय पर खर्च, पेंशन पर खर्च, आम चुनाव पर खर्च, यह खर्च किस व्यय में आते हैं? एक्चुअली दो तरह के व्यय होते हैं, एक तो योजनागत प्लान रूप में और एक गैर योजनागत अनप्लान रूप में। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है हमारे अनप्लान में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा पुलिस पर जो व्यय करते हैं, डाकघर पर व्यय करते हैं, विदेशी सरकारों को अनुदान देते हैं, ये सब भी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। FRBM एक्ट कब आया? पहले तो समझो FRBM का मतलब क्या है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये अब आया है 2003 में। कब आया है? 2003 का है ये, ऑप्शन ए करेक्ट है। और एक्ट तो 2003 में आ गया है, लागू हुआ है ये 2004 जुलाई से। इसमें कुछ लक्ष्य थे। इसमें क्या था, राजकोषीय घाटे को कमी करते हुए GDP के 3% तक लेके आना था और राजस्व घाटे को GDP के 0% तक लेके आने का लक्ष्य था। 2007-08 तक हम लक्ष्यों के करीब आए भी, लेकिन फिर हम बहुत दूर हो गए हैं। किस तरह का घाटा अर्थव्यवस्था को ऋण जाल की तरफ लेकर जाता है? ऋण जाल समझते हो? ऋणों का जाल मतलब एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति आ जाए, समझिए। किस तरह का घाटा अर्थव्यवस्था को ऋण जाल की तरफ ले जाएगा? अच्छा, पूंजी घाटा है, अपोषण घाटा या पोषण घाटा? अपोषणीय होना चाहिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं। ये पोषणीय और अपोषणीय हो सकता है। पोषणीय या और लगा देना। चलिए, उत्तर क्या होगा हमारा? पोषण वाला घाटा तो मतलब कंट्रोल में रहेगा, अपोषणीय वाला घाटा ये जो अनकंट्रोल रहेगा। जो कंट्रोल में ना रहे, ऐसा ऋण जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी को चुकाने के लिए ऋण पीरियड लिया जाएगा। जब सरकार की आय उसके व्यय से कम होती है, समझो आय कम है और व्यय खर्चा ज़्यादा है, तो घाटा तो होना है, सही बात है। विकासशील देशों के लिए घाटे के जो बजट होते हैं वो सकारात्मक संकेत माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सरकार जो है विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यदि घाटे की मात्रा इतनी हो कि उसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध स्रोतों के बिना कोई अतिरिक्त भार डाले पूरा किया जा सके, ठीक है, वो तो पोषणीय घाटा है, मतलब हम हैंडल कर सकते हैं उस घाटे को। परंतु यदि यह घाटा अपोषणीय हो जाए तो अर्थव्यवस्था को ऋण जाल में ले जा सकता है, जिसका अर्थ है एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना। आगे बढ़िए।
कुछ टर्म्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। पूंजीगत घाटा, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय में से पूंजीगत संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटा दिया जाता है, मिल जाता है। राजकोषीय घाटा हम पहले देख चुके हैं, ये होता है सार्वजनिक ऋण व अन्य देयताएं। अरे यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड दो, कहाँ है ये रहा रबड़। चलिए ठीक है। चलो, ये है प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? ये प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। इसमें या जोड़ लेना है, या का बड़ा झंझट है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटा होता है। जुड़वा घाटा हम पढ़ चुके हैं, राजकोषीय घाटा प्लस भुगतान संतुलन के चालू खाते के घाटे। इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, गिनी गुणांक। इसका मान हमने बताया था 0 से 1 के बीच में होता है। इसका मतलब समझ लो, 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता, और 1 का अर्थ होता है पूर्ण असमानता। अतः हम कह सकते हैं कि गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, आय की असमानता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि 0 पूर्ण समानता की तरफ लेके जा रहा है और 1 पूर्ण असमानता की तरफ लेके जा रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।